मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सबका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक तवाइफ औरत का। अल्लाह वाले के लिए तवाइफ औरत मस्जिद में खाना ले जाया करती थी। तवाइफ ने बहुत से पैसे जमा कर रखे थे ताकि वो हज में जा सके, मगर उस अल्लाह वाले ने तवाइफ के बच्चों को अपना क्यों बनाया? उस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी। उस मस्जिद में कोई इमाम नहीं था। जब कोई पहले आता वही नमाज पढ़ा देता। उस मस्जिद में कुछ बच्चे भी पढ़ा करते थे। इन बच्चों को मस्जिद की सफाई करने वाला पढ़ा दिया करता था। जब उसको वक़्त मिलता वो पढ़ा दिया करता। कुछ दिनों बाद एक अल्लाह वाले अपनी बीवी के साथ रिक्शा से उतरे और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगे। देखा तो बहुत ज़्यादा घर तवाइफों के थे। कुछ तवाइफें अपने घर के दरवाजे पर खड़ी पान चबा रही थी। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, चलो वापस चलते हैं। ये कैसी जगह, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? वो अल्लाह वाले बोले, कैसी बातें कर रही हो? हम तो मस्जिद में बच्चों को पढ़ाने आए हैं। नेकी का काम है, तुम भी मेरा साथ देना। हम लोग मस्जिद के ऊपर ही रहेंगे, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारे साथ है। इनकी बीवी खुश हुई। इतने में एक नौजवान जो मस्जिद की सफाई वगैरह करता था वो आया। उनसे सलाम करके उनका सामान वगैरह साथ ले जाने लगा। सारा सामान घर में रखकर जब मस्जिद आया, अल्लाह वाले को लेकर दोनों मस्जिद में पहुँचे। मस्जिद खाली पड़ी थी। नमाज में थोड़ा टाइम बाकी था तो अल्लाह वाले ने उस आदमी से पूछा कि इस मस्जिद का नाम क्या है? उस सफाई वाले ने कहा, अभी इस मस्जिद का कोई नाम नहीं रखा, लोग इसको गली वाली मस्जिद कहते हैं। नमाज के बाद कुछ बच्चे सबक पढ़ने आए तो अल्लाह वाले ने इन बच्चों को सबक पढ़ाया। थोड़ी देर बाद मस्जिद में सफाई करने वाला कुछ चाय बिस्कुट चिकन वगैरह लाया तो अल्लाह वाले चाय से फारग हुए तो पूछा, ये चाय वगैरह की तकल्लुफ़ किसने की थी? उस आदमी ने कहा, ये नूरा ने की थी। अल्लाह वाले खामोश हो गए। उन्होंने सोचा शायद ये किसी अपने का नाम ले रहा है। एक दिन वो अल्लाह वाले और उनकी बीवी घर में बैठे हुए थे कि अचानक नूरा ने बहुत ज़्यादा खाना बनाकर इनके पास ले आई। जब वो मस्जिद के करीब गई तो उसने मस्जिद की सफाई वाले को वो चीज़ें देकर उनके घर भिजवा दिए। तो अल्लाह वाले पूछने लगे, ये सब कहाँ से आया? तो उस नौजवान ने कहा, ये नूरा ने भेजा है। अल्लाह वाले ने पूछा, नूरा कौन है? उस नौजवान ने कहा, असली नाम नूर है पर नूरा के नाम से मशहूर है। अल्लाह वाले ने पूछा कि उनका शौहर क्या करता है? उस आदमी ने कहा, बेवा है, यहाँ दूसरी गली में उसका कोठा है। अल्लाह वाले की बीवी गुस्से में बोली, ला हौल वला कुव्वता, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो आदमी खामोश हुआ। अगले दिन उन बच्चों में से एक बहुत शोर कर रहा था तो दूसरे बच्चे ने चुप कराने की गरज से उसके सर पर चोट लगा दी और सर से खून निकलना शुरू हो गया। मस्जिद की सफाई करने वाला शख्स उसको जल्द ही पट्टी वगैरह करवाने के लिए ले गया। जब बच्चे को वापस लाया तो सब बच्चे पढ़ने में मसरूफ़ थे। इतने में मस्जिद के बाहर एक औरत आई तो अल्लाह वाले ने पूछा कि कौन है? आपने रोते हुए औरत ने कहा कि मेरा नाम नूरा है। इतने में इमाम साहब की बीवी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद के करीब आने की? और भी बहुत बुरा भला कहा। नूरा रोते हुए वापस चली गई। सफाई वाले ने इमाम साहब से कहा, मौलवी साहब, असल में नूरा को अपने बच्चे के बारे में पता चला था, इसलिए वो रोते हुए यहाँ आई थी। और अल्लाह वाले खामोश हो गए। कुछ दिनों बाद अल्लाह वाले ने हज के लिए 2 टिकट करवाई और सफाई वाले से कहने लगे, मस्जिद का ख्याल रखना। वो सफाई वाले बोलने लगे, इमाम साहब एक और टिकट करवा लें। इमाम साहब मुस्कुरा कर बोले, लगता है तुमने बहुत से पैसे जमा कर रहे हैं आज इसके लिए, जो हज के लिए टिकट के पैसे मिले मुझे बोल रहे हो कि मैं तीसरी टिकट भी करवा लूं। वो नौजवान बोला, मेरे लिए नहीं, नूरा के लिए। इमाम साहब की बीवी को फिर गुस्सा आया और कहा, पता है हज के लिए कौन से लोग जाते हैं? वो नौजवान खामोश रहा। कुछ दिन बाद वो दोनों मियाँ बीवी हज के लिए चले गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। इन अल्लाह वाले से इनकी बीवी बिछड़ गई। इतने में अल्लाह वाले गिर गए।
ان کے اوپر لوگ دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا جو ادھر بھیڑ میں گر جاتا ہے اور وہ حاجی شہید ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسی نے ان کے آگے ہاتھ کیا۔ اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ دینے والے نے پوری زور سے امام صاحب کو اٹھایا اور بھیڑ سے نکال کر سائیڈ پہ لے گیا جہاں مولانا کی بیوی کھڑی تھی۔ امام صاحب نے اپنے محسن کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان کی جان بچانے والا اور کوئی نہ تھا، نورا تھی۔ اللہ والے کی بیوی بہت شرمندہ ہوئی۔ جب دونوں حج سے واپس آئے تو اللہ والے بولے چلو پہلے نورا سے معافی مانگو تب گھر چلیں گے۔ نورا کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں ایدھی کی گاڑی کھڑی تھی۔ اللہ والے نے سب مسجد کی صفائی کرنے والے سے پوچھا کہ نورا حج کے لیے آئی ہے کیا کہ نہیں ابھی تک؟ وہ نوجوان بولا نورا تو حج پر گئی ہی نہیں۔ اللہ والے بولے کیا مطلب؟ اس آدمی نے کہا نورا نے حج کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے اسی رات ان پیسوں کے لیے کسی نے نورا کو قتل کر دیا اور آج ایدھی والے ان کے بچوں کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے بچے ہیں جو مسجد میں سبق پڑھنے آتے تھے۔ نورا کے اپنے بچے نہیں تھے، یہ سارے بچے یتیم تھے جسے نورا نے اپنا لیے تھے۔ اس کا سپنا تھا یہ سارے بچے حفظ قرآن بنے۔ اصل میں نورا ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جس کی شادی کے چند مہینوں بعد اس کے شوہر کی موت ہو گئی تو وہ مجبور لڑکی کو لوگوں نے طوائف بنا دیا۔ وہ جس گھر میں جاتی تو لوگ اس کو کہتے کہ یہ منہ کالا کر کے آئی ہے، یہ طوائف ہے۔ اس کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں تھا، اس لیے اس نے یتیم بچوں کو اپنا بنا لیا۔ وہ بہت نیک تھی اور لوگوں نے اس کو طوائف کا نام دے دیا۔ اللہ والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پوری بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ حج پر نورا کی جگہ کون آئی تھی۔ اللہ والے نے ایدھی والوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہ سارے بچے میرے ہیں، اسے یہاں رہنے دو، اور پھر مسجد کی صفائی والے سے کہا آج سے اس مسجد کا نام مسجد نور ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔